क्या आपने कभी किसी ऐसी फिल्म को देखा है जिसके बाद कई रातें नींद ही नहीं आई, जहां अंधेरे में हर परछाई डराने लगी और हर खामोशी में एक चीख सुनाई दी? क्या आप तैयार हैं उन फिल्मों से दोबारा मिलने के लिए जिन्होंने सिर्फ डर नहीं बल्कि अंदर तक झकझोर कर रख दिया था? कभी एक जॉम्बी ने इंसानियत का चेहरा बदल दिया, कभी एक मासूम सी गुड़िया ने मौत को दावत दी और कभी एक घर ही सबसे बड़ा खौफ बन गया। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये अनदेखे डर की जिंदा कहानियां थीं। इन फिल्मों ने सिर्फ डराया नहीं, बल्कि लोगों को अंदर तक महसूस कराया कि डर क्या होता है। और जब स्क्रीन ऑफ हो गई, तो वो डर असल जिंदगी में भी साथ चला आया। तो चलिए, आज हम जानेंगे अब तक की 10 सबसे ज्यादा पसंद की गई हॉरर फिल्मों के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिलाया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों की धड़कनें भी तेज कर दी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके लिए हॉरर सिर्फ एक जॉनर नहीं, बल्कि एक एहसास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, डरने से पहले महसूस करना सीखिए। इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी सिर्फ हॉरर की नहीं, बल्कि एक मां की मजबूरी, उसकी बेबसी और बेहद खौफनाक जंग की कहानी है। द एग्जॉर्सिस्ट की कहानी एक जानी मानी हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस मैकनील और उसकी 12 साल की मासूम बेटी रेगन के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों वॉशिंगटन डीसी में एक नए घर में शिफ्ट होती हैं। सब कुछ नया, सब कुछ ठीक, लेकिन ये शुरुआत एक ऐसे खौफनाक दौर की होती है जिसकी कोई मां कल्पना भी नहीं कर सकती। धीरे धीरे रेगन का व्यवहार अजीब होने लगता है। उसका पलंग अपने आप हिलता है, वो जमीन पर पेशाब करती है और उसके मुंह से निकलती है वो आवाजें जिन्हें सुनकर कोई भी कांप उठे। मां डॉक्टरों के पास जाती है, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं निकलता। और फिर वो सवाल जो किसी भी मां का दिल तोड़ देता है, क्या मेरी बेटी सच में किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है? फिर एक दिन रेगन की गर्दन पीछे मुड़ जाती है और वो अपने मर चुके दोस्त की आवाज में बोलने लगती है। अब क्रिस को एहसास होता है कि ये कोई मेडिकल केस नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा और डरावना है। वो मदद लेती है एक पादरी की, जो बताता है कि रेगन पर शैतान का साया है। अब इस जंग में शामिल होते हैं 2 पादरी, वृद्ध फादर मेरिन और युवा फादर कारस, जो मिलकर शुरू करते हैं भूत भगाने की रस्म। एक ऐसी रस्म जो केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से लड़ाई होती है। इस लड़ाई में शैतान सिर्फ डराता नहीं, बल्कि उन पादरियों की मानसिक और शारीरिक हदें तोड़ देता है। और फिर आता है वो पल जब फादर कारस खुद को कुर्बान कर देता है, शैतान को अपने अंदर बुलाकर, अपनी जान देकर रेगन को बचा लेता है। रेगन ठीक हो जाती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। मां बेटी अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ती है। बात करते हैं नो 2 मूवी की। मूवी का नाम है द शाइनिंग। कहानी की शुरुआत जैक टॉरेंस, एक आम आदमी, एक लेखक जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन शराब की लत, गुस्सा और अंदर की टूटी हुई इच्छाएं उसे हर बार पीछे खींचती हैं। उसे एक ऑफर मिलता है, एक सर्दियों के लिए पहाड़ों में बने ओवरलुक होटल का केयरटेकर बनने का। वहां कोई नहीं होगा, बस वो, उसकी पत्नी वेंडी और उनका छोटा बेटा डैनी। उसे लगता है ये एक मौका है, एक नई शुरुआत का, लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ शुरुआतें आखिरी बन जाती हैं। डैनी बार बार होटल को लेकर अजीब सपने देखता है, खून, चीखें, जुड़वां लड़कियां और खाली हॉलवे में भटकती आत्माएं। लेकिन वो छोटा बच्चा है, कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। होटल बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही खाली। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जैक बदलने लगता है। उसके चेहरे पर मुस्कान कम हो रही है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि कोई अजीब सी बेचैनी है, और गुस्से में अपने परिवार से दूर होता चला जाता है। वो आदमी जो कभी अपने बेटे को गोदी में उठाता था, अब उसी बेटे की आंखों में खौफ बन चुका है। जैसे जैसे होटल का अंधेरा जैक को निगलता है, वो इंसान से हैवान बनता चला जाता है। एक रात जैक कुल्हाड़ी लेकर डैनी और वेंडी की जान लेने के पीछे लग जाता है। उसका चेहरा डरावना नहीं, बल्कि दर्द से भरा होता है। एक ऐसा इंसान जो खुद को खो चुका है। वेंडी अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। डैनी होटल के भूल भुलैया में भागता है और आखिरकार मां बेटा किसी तरह होटल से बाहर निकल जाते हैं। जैक वहीं बर्फ में अकेला अपने पागलपन में खत्म हो जाता है। द शाइनिंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अपनी कमजोरियों से हार जाता है। इस लिस्ट की नंबर 3 मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग। कहानी शुरू होती है
और हम देखते हैं साल 1971 पैरन परिवार एक नई शुरुआत के लिए एक पुराना फार्म हाउस खरीदता है। एक शांत हरा भरा इलाका, 5 बेटियां, एक प्यारे माँ बाप और ढेर सारी उम्मीदें। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। रात को दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। बेटियां कहती हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। घर में अजीब सी बदबू और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। माँ कैरोलीन पैरन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। एड और लॉरेन वॉरेन, दो आत्मा भगाने वाले, एक पति जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है और एक पत्नी जो आत्माओं को महसूस कर सकती है। जब वो इस केस से जुड़ते हैं, उन्हें समझ में आता है कि ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, बल्कि श्रापित है। इस जमीन पर कभी एक औरत रहती थी, बातशीबा, जो शैतान की भक्त थी। उसने अपने ही बच्चे की बलि दी थी और खुद को फांसी लगाकर मार डाला। मरते वक्त उसने ये श्राप दिया, जो भी यहां रहेगा वो मरेगा। और अब वो आत्मा कैरोलीन के जरिए उसकी बेटियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कैरोलीन अब पूरी तरह से बातशीबा के कब्जे में है। एक मां जो कभी अपने बच्चों को गले लगाकर सुलाती थी, अब वही उनकी जान की दुश्मन बन गई है। कैरोलीन पर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। वो पल जब उसकी चीखें घर की दीवारों को कंपा देती हैं और बेटियां एक कोने में सिमटी रोती हैं। एड पूरी जान लगाकर प्रार्थना करता है। लोरेन उसके पास जाकर उसे याद दिलाती है उसकी बेटियों के हंसते चेहरे, उसका प्यार, उसका सच। और वही भावनाएं, वही प्यार बातशीबा के अंधेरे को तोड़ देती है। कैरोलीन होश में आती है, अपनी बेटियों को गले लगाती है और हर किसी की आंखें भर आती हैं। पैरेन परिवार बच जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी का नाम है इट पार्ट 1। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं छोटा जॉर्जी बस एक मासूम बच्चा था। उसे नहीं पता था कि बारिश के पानी में बहती कागज की नाव उसे किसी और ही दुनिया में ले जाएगी। और जब उसने गटर में झांका, उसे सिर्फ एक जोकर नहीं दिखा, बल्कि वो डर दिखा जो हम सबने कभी न कभी अकेले में महसूस किया है। वो डर जिसने जॉर्जी को निगल लिया और उसके भाई बिल को अंदर से तोड़ दिया। बिल अकेला नहीं था, उसके जैसे कई और बच्चे थे, लेकिन जब ये लूजर्स एक साथ आए तो उनमें एक ताकत थी। वो एक दूसरे को समझते थे। उनकी दोस्ती सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं थी, वो एक दूसरे की चुप्पियों को भी सुन सकते थे। पेनीवाइज सिर्फ एक डरावना जोकर नहीं था, वो हर उस चीज का रूप था जिसने हमें कभी तोड़ा था। वो किसी को उसके गायब भाई की शक्ल में डराता है, किसी को उस पिता की तरह जो हर दिन उसे तोड़ता है, और किसी को उसकी अपनी छवि दिखा देता है जिससे वो नफरत करता है। लूजर्स क्लब को धीरे धीरे समझ आता है कि इस डर से लड़ने के लिए बहादुर होना जरूरी नहीं, ईमानदार होना जरूरी है। अपने डर को कबूल करना, अपने आंसुओं को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें बहने देना ही उनकी असली ताकत बनता है। जब बिल अपने भाई जॉर्जी की मौत को स्वीकार करता है, वो सिर्फ उसे अलविदा नहीं कहता, वो खुद को माफ करता है। और बाकी बच्चे भी अपने दर्द को गले लगाते हैं। तभी पेनीवाइज कमजोर पड़ता है, क्योंकि अब वो बच्चों को उनके जख्मों से नहीं डरा सकता था, क्योंकि अब वो खुद अपने डर से दोस्ती कर चुके थे। अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी का नाम है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। ये मूवी 1984 में रिलीज हुई थी। जब मौत नींद में घात लगाए बैठी हो, तो जागते रहना ही जिंदा रहने का आखिरी रास्ता बन जाता है। एल्म स्ट्रीट पर रहने वाले कुछ किशोरों की जिंदगी अचानक डर और सवालों से भर जाती है। हर रात उन्हें एक जैसा सपना आता है, एक आदमी जिसकी शक्ल जली हुई है, जिसकी उंगलियों में रेजर ब्लेड लगे हैं और जिसकी हंसी रूह कंपा देती है। उसका नाम है फ्रेडी क्रूएगर। नैन्सी एक आम लड़की थी जो अपने दोस्तों, स्कूल और सपनों में व्यस्त थी। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब उसकी सबसे करीबी दोस्त टीना को उसी डरावने सपने में मार दिया जाता है। ये मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो हर उस बच्चे के सपनों में दाखिल हो रही थी, जिनके माता पिता ने एक भयानक अतीत छुपा रखा था। फ्रेडी कोई आम राक्षस नहीं था, वो कभी एक इंसान था जिसने बच्चों को मारा था। और जब उसे सजा नहीं मिली, तो एल्म स्ट्रीट के माता पिता ने उसे जिंदा जला दिया। मामला खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा जलकर मरी नहीं। वो वापस लौटी, बदला लेने के लिए। अब वह अपने हथियारों से नहीं, उनके बच्चों से बदला ले रहा था। नैन्सी को हर रोज जागते रहना पड़ता है,
खुद से लड़ते रहना पड़ता है। वो जानती है, नींद मतलब मौत। उसके दोस्त एक एक कर मरते जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं मानती, माँ झूठ छुपाती है और दुनिया उसकी बातें पागलपन समझती है। लेकिन वो हारती नहीं। नैन्सी को समझ आता है, फ्रेडी सिर्फ सपनों में ताकतवर है, असल दुनिया में वो कमजोर है। वो एक साहसी फैसला लेती है, उसे अपने डर का सामना करना होगा। नैन्सी फ्रेडी को सपनों से बाहर खींचती है और एक आम लड़की की ताकत से उसे हराती है।